How are you all? I hope you all are fine. So from today onwards, 12th English medium students will get lectures with detailed explanation at Commerce Academy YouTube channel. So without wasting our time, we will start our study. 12th Account Part 1, Chapter 1, Introduction to Partnership. Introduction to Partnership. A partnership word is not a new word for all of you. ये वर्ड आपने पहले भी 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है. You have learned this topic in the 11th standard, but at that time you have studied the theory part. But now we will study how to record a financial transaction of a partnership firm. Do you think that basic methods or rules of accounts are changed in 12th standard comparing to 11th standard? So my answer is no. Here only the form of organization gets changed. In 11th standard, the accounts was based on sole proprietorship, and the 12th that you are going to learn, you are going to study based on a partnership form. Are you getting it? Okay. So before starting this word partnership, we will learn something what we have learned in 11th standard. मतलब कि 11th में आपने क्या अकाउंट्स में पढ़ा था? The 11th accounts जो आपने पूरा पढ़ा है वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का था. किसका था? सोल प्रोप्राइटर का. बट अभी आप जो अकाउंट सीखोगे, recording the financial transaction in the accounts, it's all about partnership. तो सर चेंज क्या है? 11th का अकाउंट्स जो आपको सिखाया गया था वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का था. किसका था? सोल प्रोप्राइटर. जहां पे एक ओनर था. तो सर 12th के अंदर ये पार्टनरशिप है. वहां पे जैसे मैंने बोला, आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ चुके हो. यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक. पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? टू और मोर पार्टनर्स, दैट मीन्स ओनर्स. तो बिजनेस यहां पे भी हो रहा है, बिजनेस यहां पे भी हो रहा है. तो फर्क क्या है? ओनली द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर समझ में नहीं है, क्या बात कर रहे हो. हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, कि जैसे कि कोई एक्स पर्सन है, कोई भी एक्स वाई से कोई भी एक पर्सन है, वो रिटेलर है, मोबाइल शॉप चलाता है. क्या कर रहा है? इज अ रिटेलर एंड रनिंग अ मोबाइल शॉप. रिटेल बिजनेस है. राइट, रिटेलर है. बट ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करना हो तो मेनली 3 बाबतों पे आपको ध्यान देना पड़ता है. देयर आर 3 पॉइंट्स. एक है कोई भी बिजनेस हो, funds. You have to invest the funds. Then with the funds, risk level. That means risk. आपको रिस्क लेना पड़ता है. And administer the business. That means managerial skill. आपको वो बिजनेस चलाना भी आना चाहिए.
ठीक है, आपको बिजनेस कैसे मैनेज करना है वो भी होना चाहिए। तो सपोज दैट एक्स वाई जेड पर्सन ने ये मोबाइल शॉप रिटेल बिजनेस है, वो उसने स्टार्ट किया, फंड्स इन्वेस्ट किए, टेकिंग द रिस्क, मैनेजिंग द बिजनेस। 3-4 साल 5 साल हुए, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो हर एक ओनर, हर एक बिजनेसमैन की एक ख्वाहिश रहती है कि वो अपना बिजनेस एक्सपांड करे, जो होना भी चाहिए। द सेम वे जो ये मोबाइल शॉप का ओनर है, अभी एक अकेला ही कर रहा है, उसको लगा कि उसको भी ये बिजनेस एक्सपांड करना है, मतलब एक्सपांशन करना है, अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसने देखा कि काम करता हूं, ये जो मैं रिटेल में वर्क कर रहा हूं, रिटेल बिजनेस जो चला रहा हूं, वो एक सिटी तक की लिमिट है, मुझे इसको और आगे बढ़ाना है। तो उसने सोचा कि काम करूं कि मैं कोई 2-4 ऐसे मोबाइल कंपनी की ब्रांड्स है, बराबर, उसकी डीलरशिप ले लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एजेंसी ले लेता हूं डिस्ट्रिक्ट के पूरे, मतलब कि वो अभी डीलरशिप बोल सकते हो आप, या फिर एजेंसी ले लेता हूं। तो ये जरूरी है कि आप जब भी कोई न्यू सेटअप करते हो बिजनेस या फिर एक्सपेंशन करते हो, आपको उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसने एनालिसिस किया, मार्केट में रिसर्च किया, ठीक है, और लोगों से पता लगा उसको कि ये डीलरशिप में द सेम चीज, आप ये रिटेल बिजनेस करो या फिर आप ये डीलरशिप एजेंसी बिजनेस करो, मतलब आगे बढ़ाओ, बस एक्सपांड करो, लेकिन फंड्स तो इसमें भी लगते हैं, रिस्क इधर भी है, और मैनेजरियल स्किल भी होनी चाहिए। बट ये रिटेल बिजनेस में से आप जब डीलरशिप में जा रहे हो, एक सिटीज को छोड़ के आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हो, तो फॉर श्योर यहां से ज्यादा एडिशनल फंड्स आपको चाहिए, आपका रिस्क लेवल भी बढ़ेगा, इट्स गेट इंक्रीज, और आपको बहुत अच्छे से ये बिजनेस चलाना पड़ेगा, मतलब कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसका इफिशिएंसी लेवल बढ़ना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये XYZ पर्सन जो ये रिटेल बिजनेस में है और जो एक्सपेंशन की सोच है, उसने पहले तो ये सोचा कि काम करता हूं, जो भी एडिशनल फंड्स हैं वो पूरा का पूरा खुद ही इन्वेस्ट करेगा, उसके पास तो पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, बैंक से लोन ले लेगा। ओके ठीक है, बैंक से लोन ले ली, थोड़े बहुत फ्रेंड्स फैमिली से पैसे इकट्ठे कर लिए, चलो मान लिया ऐसा, ओके, रिस्क पूरा का पूरा उसका हो गया, एक ही ओनर का। अब मैनेजमेंट में उसको सबको करना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 मैनेजर रख लिया, फिर एक मैनेजर, सैलरी भी देनी पड़ती है, लेकिन आगे जाकर सोचा कि इतना बड़ा रिस्क मैं अकेला उठा रहा हूं, अगर मैनेजमेंट में गलती होगी, क्योंकि मैनेजर की तरह काम करता है, सैलरीड पर्सन है वो, इज नॉट द ओनर, अगर इससे कुछ गलती होगी, मैनेजमेंट में कुछ गलती होगी, तो जो पूरा का पूरा फंड इन्वेस्ट किया है, बराबर, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है इट जीरो, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें, एक्सपांड करना है, यहां तक नहीं रहना है, उस XYZ पर्सन को यहां तक नहीं रहना है, एक्सपांड करना है। तो सोचा कि काम करता हूं कि मैं अपने साथ और भी इंटरेस्टेड पर्सन जो ये बिजनेस में इंटरेस्टेड है, कौन सा बिजनेस में, ये बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उनको समझाऊं कि प्रॉफिटेबल है, अगर हम इसमें फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो वी विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। तो XYZ को 2 और ऐसे पर्सन मिल गए,
who are ready to invest the money, ready to take the risk, and ready for the management, and they are well aware about this business. शायद पहले से ये बिजनेस कर चुके हो या फिर ऑलरेडी उनका ये रन हो कर रहे हो कहीं और पे या फिर सेम सिटी में, ठीक है। मतलब कि मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन था दैट गेट सॉल्व, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले जो वो अकेला करता तो उसके अकेले पर रिस्क था, नाउ उसने क्या किया, दो और ओनर्स ले लिए, मतलब अपने साथ पार्टनर बना लिए, तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो अकेले पे आता उसके बदले तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैपिटल जो इस अकेले ओनर को इंट्रोड्यूस करनी पड़ती, इन्वेस्ट करने पड़ते, उसके बदले कैपिटल में भी कितने पार्ट्स बनेंगे, 3 पार्ट्स। तो यहां से एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बिजनेस इन्वेंट होता है, शुरू होता है नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां से, कि जब आपको एक्सपेंशन करना है, जब आपको बिजनेस के अंदर लिमिटेशन आ रही है, कौन से बिजनेस के, तो बिजनेस में नहीं लेकिन उसके फॉर्म में, कि जब आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको अभी एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो अकेले, अलोन, राइट, कि फंड्स की लिमिटेशन है, रिस्क लेवल ज्यादा है और मैनेजमेंट स्किल में भी प्रॉब्लम है, तब आप सोचोगे कि बिजनेस के अंदर किसी को ज्वाइन करवाते हैं, इनवाइट करते हैं टू इन्वेस्ट द फंड्स एज अ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, टेक द एडिशनल रिस्क एंड हेल्प इन द मैनेजमेंट। तो वो बिजनेस और ज्यादा इफिशिएंट वे में चलेगा एंड बिजनेस विल अर्न मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां से नया फॉर्म आता है, कौन सा, पार्टनरशिप, and 2 or more partners gets introduced. Okay, there will be a question in your mind कि सर 11th के अंदर हमने सीखा था अकाउंट्स कैसे सीखे थे कि नॉर्मली फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, देन after finding the transaction, if it is a financial transaction, जो वो financial transaction है, then you will have to record by applying the golden rules of account, right? तो आप उसको record करते हो और make the journals और subsidiary books, right? journal बनाते हो, subsidiary books बनाते हो, दोनों में से। then उसके बाद आप क्या करते थे, लेजर पोस्टिंग, राइट, बैलेंसिंग द अकाउंट, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ये सब 11th में होता था। तो ये चेंज हो जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, मतलब जब पार्टनरशिप का हम अकाउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, when we will do the accounting of this partnership, तो उसके अंदर हमने जो सीखा वो काम आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। मैंने क्या बोला पहले भी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, बिजनेस हो रहा है वही मोबाइल का है, एक्सपेंशन लेवल पे ज्यादा बढ़ के कर रहे हैं, तो फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया, कि यहाँ पे एक ओनर था, सोल प्रोप्राइटर था, यहाँ से 2 से ज्यादा ओनर है, 2 or more partners are there, right? Form of organization, accounting rules, methods कोई भी चेंज नहीं होगी। जो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करते थे वो भी यहाँ पे भी करना है, रिकॉर्डिंग जर्नल सेम वे, सब्सिडियरी बुक्स बनाते थे वो भी बनानी है, आप लेजर पोस्टिंग करते थे उसके जो रूल्स मेथड्स फॉलो करते थे सेम, बैलेंसिंग करते थे, देन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, सब चीजें सेम रहेगी। हाँ, when you will prepare the annual accounts, आप annual accounts, फाइनल अकाउंट्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पे बनेगा। बट उसके अलावा एक अकाउंट ज्यादा आता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है और क्या है, बट वो है, रूल्स वही रहते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं बार बार कि रूल्स यहाँ पे चेंज होंगे नहीं, इट विल रिमेन द सेम।
तो अब आपको समझा कि यहां पे क्या है कि जो बुक्स बनी है ना उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग सिख रही है। मतलब कि 11th में आपने जब कॉमर्स में एंट्री किया आप लोगों ने, तो आपको पहले थोड़ा बहुत अकाउंट्स का बेसिक सीखा, पहले 1-2 चैप्टर्स के अंदर, फिर धीरे धीरे आपको ये सारे चैप्टर्स है। और फिर 11th में उन्होंने क्या रखा कि अगर एक ही बंदा छोटा सा बिजनेस कर रहा है, if a person is running a business or small business, तो उसकी अकाउंटिंग आप पहले सीख लो। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब 12th में आगे बड़े हो गए, राइट, तो अब फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, मतलब बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो आप उसकी अकाउंटिंग सीखो। बट फंडामेंटल्स है अकाउंट्स के, वो यहाँ पे चेंज नहीं होते, राइट। जैसे आप कॉलेज में होंगे तो फिर और कंपनी लेवल के अकाउंट्स सीखो, 12th में भी है पार्ट 2 में कंपनी के अकाउंट्स, और कॉलेज में आओगे तो वहां पे और होंगे। तो 11th का आपका बेस रखा था सोल प्रोप्राइटर का, 12th में वो लेके गए पार्टनरशिप के अंदर। तो इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू नोट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द ओके। अभी यहां पे आपने एक वर्ड देखा, मैंने बार बार यूटिलाइज किया, एक पार्टनरशिप, पार्टनर एंड एक वर्ड आएगा फॉर्म। तो इन तीन की डेफिनेशन देखते हैं। एक बात बोल दूं, आपके ये फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 1 की जो एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ पूरा का पूरा यहां आ गया कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड एक्सपांडिंग द बिजनेस। तो क्यों एक्सपांड कर रहे हो आप? एडिशनल फंड्स चाहिए, मैनेजर स्किल्स चाहिए, रिस्क लेवल है वो सब बढ़ रहा है, तो कैपिटल आप डिस्ट्रीब्यूट करो, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उसका सोल्यूशन है पार्टनरशिप फॉर्म, कि अकेले मत करो, मेक अदर पर्सन अ पार्टनर एंड देन रन द बिजनेस। द वर्ड पार्टनरशिप, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप ये क्या है? इट इज अ रिलेशन। व्हाट इज इट? इज द रिलेशन बिटवीन द persons. It is the relation between the persons who agreed, जो अग्री हुए हैं, सब अग्री हुए हैं, agreed to share the profit. The person who agreed to share the profit of a business. प्रॉफिट किसका अग्री करेंगे? शेयर करेंगे बिजनेस का। कैरिड ऑन बाय ऑल, द बिजनेस कैरिड ऑन बाय और वन ऑफ देम। तो वो जो रिलेशन है ना, उसको ही पार्टनरशिप बोलते हैं। ये रिलेशन को पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या रिलेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who agreed to share the profit of a business carried by all or one of them. अभी ये पार्टनरशिप के अंदर who enters, a person who enters into this partnership individually called partner, individually called partner, and collectively called firm. समझो अभी ये रिलेशन है पर्सन के बीच में जो अग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, तो वो रिलेशन को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अगर ये पार्टनरशिप में कोई भी एंटर होता है तो उसको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर। और वो सबको क्या बोलेंगे? फॉर्म।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? ये आपकी पहली 3 डेफिनेशन है। ओके, अभी यहां पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर आपने ये सब तो बोल दिया कि 2 और ज्यादा पार्टनर्स हैं, ये बिजनेस करेंगे, लेकिन पार्टनर्स हैं यार, कल सुबह जाके देयर कैन बी अ क्लैश ऑफ ईगो, ओपिनियन क्लैश हो सकते हैं दोनों के। तो क्या, तो एक काम करो ना, जब आप पार्टनर बन रहे हो, क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो उसमें आप क्या बना दो, कॉन्ट्रैक्ट बना लो सबके बीच में, पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइड कर लो। तो वो ऐसे ओरली चलेगा, ठीक है, योर विश, ओरली कर लो, या फिर रिटर्न फॉर्मेट में कर लो। क्या कर लो? रिटर्न फॉर्मेट में। दैट मीन्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओरली और रिटर्न फॉर्मेट। रिटर्न फॉर्मेट इज अ गुड, क्योंकि वो राइटिंग में है, तो इन फ्यूचर जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप वो अग्रीमेंट ओपन कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो एंड एक डिसीजन ले सकते हो। ओरली में क्या है, कल बोलेंगे मैंने इसे बोला ही नहीं था, देयर आर चांसेस हु विल बिलीव ऑन यू, ऑन योर वर्ड्स। लिखा हुआ रहेगा जिसमें नीचे साइन रहेगी पार्टनर्स की, इट्स अ बेनिफिशियल। ओके, नॉर्मली आप ये पार्टनरशिप में आए क्यों ये 2 से ज्यादा लोग, क्या जरूरत थी? एक ही बात है ना, एक्सपांड द बिजनेस। बिजनेस एक्सपांड करके क्या करना है? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कमाना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? दे जस्ट वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जिसमें ज्यादा फंड्स चाहिए, रिस्क लेवल भी है, मैनेजमेंट भी, लेकिन प्रॉफिट भी मिलेगा, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, लेकिन एक है, आपको जो भी बिजनेस करना है वो लीगल होना चाहिए, इट शुड बी अ लीगल वन। सर लीगल मतलब जैसे इफ यू आर स्टेइंग इन गुजरात, तो अगर मैं महाराष्ट्र से पार्टनर लेके आ रहा हूं, वहां से 2 लोग लेके आ रहा हूं, 4 लोग लेके आ रहा हूं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी बिजनेस गुजरात में करना है, तो गुजरात में मैं अल्कोहलिक बिजनेस नहीं कर सकता, इट इज इलीगल इन गुजरात। तो वो 4 लोग आके बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो लीगल है, लेकिन अभी बिजनेस कहाँ करना है, तो क्या गुजरात में करना है। एज पर द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, वो बिजनेस इलीगल है यहाँ पे। मतलब कि आप जहां पे भी बिजनेस करे हो, जो एरिया में, जो लैंड में, आपको वो लैंड का रूल फॉलो करना है, लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना है। ओके, तो लीगल बिजनेस होना चाहिए।